दोस्तों, यदि आपने सिविल सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि भारतीय वन सेवा के एग्जाम में के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में डैश जिसे कहते हैं उसमें वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अगर कोई हॉबीज का कॉलम आपने फिलअप किया है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग, वॉचिंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और पास्ट में पूछा भी गया है रिगार्डिंग अवर नेशनल एनिमल। अब भारत का नेशनल एनिमल की आज के वीडियो में बात करूंगा, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूछा भी जाता रहा है कि आपके ये नेशनल एनिमल कब डिक्लेयर किया गया था। 72 में डिक्लेयर किया गया था और 1972 जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और उसी साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी फोर्स में आया था, लागू किया गया था। और उस समय टाइगर की जो हालत थी वो बहुत पतली थी। पतली हालत का से मेरा मतलब है कि पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर वाज ड्विंडलिंग, वाज गोइंग डाउन ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया नेक्स्ट ईयर यानी कि 1973 में। और जब ये लॉन्च किया गया तो उस समय हमारे देश में 8 टाइगर रिजर्व थे। तो आज वो संख्या पहुंच चुकी है 56 पे, यानी कि 7 गुना हमारे टाइगर रिजर्व बढ़ चुके हैं 73 के बाद। और नंबर ऑफ टाइगर जो उस समय थे हार्डली 1800 के आसपास, और वो आज डबल से ज़्यादा है, यानी कि 37 जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस है उसके हिसाब से आज हमारी टाइगर की पॉपुलेशन है लगभग 3700, 3700 के आसपास। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, लेकिन यही एक सबसे बड़ा आपका एविडेंस है कि 1800 से यानी कि डबल हमारे टाइगर पॉपुलेशन हो गई है, जबकि सारे विश्व में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, मेनली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग की इशू के कारण। तो ये याद रखिए कि ये इट इज दिस प्रोजेक्ट टाइगर जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें उन स्टेट्स को टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ये दिस प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। और सबूत जीता जागता आपके सामने है कि टाइगर की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई, और वर्ल्ड के 70% टाइगर हमारे यहीं में इंडिया में निवास करते हैं। और आपका ये रॉयल बंगाल टाइगर हमारे स्पीशीज है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर की मैं बात कर रहा था, ये एग्जांपल है शेयर डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म का हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल का, कि जिसकी वजह से टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि टाइगर की सब स्पीशीज दुनिया में कौन कौन सी हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। और जो मेन स्पीशीज है, ब्रॉड स्पीशीज है, वो है पैंथेरा टाइग्रिस। 9 सब स्पीशीज हैं हाल फिलहाल में, जिसमें कुछ विलुप्त भी हो गई हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या पोचिंग के कारण। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा 3 ऐसी प्रजातियां, सब स्पीशीज ऑफ द टाइगर, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजन। जावा टाइगर, इंडोनेशिया में जावा आइलैंड है। इसी तरह आपका बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर। कैस्पियन टाइगर 1970 के आसपास विलुप्त हो चुका है, जो कैस्पियन सी के आसपास मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। और आपका जावा टाइगर, बाली टाइगर तो 1940 के आसपास विलुप्त हो चुका है, और 1980 के पास आपका विलुप्त हो चुका है ये जावन टाइगर। ये भी एक इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो बच गई अब 6 सब स्पीशीज। उन 6 सब स्पीशीज में एक हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, और जो सबसे बड़ी टाइगर स्पीशीज है यानी कि हैवी और लेंथ वाइज वेट वाइज, वो है साइबेरिया का टाइगर, साइबेरियन टाइगर, जिसे आमूर टाइगर भी कहते हैं। रसिया के अपर पोर्शन में पाया जाता है या चाइना के अपर पोर्शन में। इसके अलावा उसके नीचे अगर आए
और ये फिर मैं साथ के साथ बता देना चाहता हूँ कि सबसे हैवी जो है वो साइबेरियन टाइगर है, और सबसे जो छोटा टाइगर है जो अभी जिंदा है वो है सुमात्रन टाइगर। सुमात्रा भी एक आइलैंड है आपके इंडोनेशिया में। तो जो हैवीएस्ट टाइगर है साइबेरियन, इसका वेट लगभग होता है 300 केजी, और उसका जस्ट आधा है सुमात्रन टाइगर का, 150 केजी के आसपास। एक मेच्योर अगर मेल टाइगर की बात करें तो। और जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है वो लगभग 200 सवा 200 केजी के आसपास होता है, मेच्योर मेल टाइगर। तो ये तो हो गई ये 3 स्पीशीज। इनके अलावा 3 सब स्पीशीज और हैं, जिसमें साउथ चाइना टाइगर यानी कि चाइना के सदर्न पार्ट में पाया जाता है। इनकी ये भी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, मुश्किल से 40-50 रह गए हैं वो जंगलों में, वो जूज में, चिड़ियाघरों में। इसके बाद आता है इंडो चाइनीज टाइगर, जो कि भारत के पूर्व में जो देश हैं जैसे म्यांमार है, ये आपका लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, यहाँ पे ये इंडो चाइनीज टाइगर पाया जाता है। और उसके बाद है हमारे वाला रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि इंडिया के अलावा आपका बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में पाया जाता है। और इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है। इसके अलावा बांग्लादेश का भी ये नेशनल एनिमल है, भूटान का भी नेशनल एनिमल है, सॉरी मैं भूटान गलत बोल गया, म्यांमार का। और एक सब स्पीशीज और मैं भूल गया, मलायन टाइगर, जो कि मलेशिया में पाया जाता है। ये इसकी स्पीशीज मलेशिया का भी ये एक नेशनल एनिमल है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 4 या 5 देशों का ये नेशनल एनिमल है। और ऑफ कोर्स जो मलेशिया का टाइगर है वो रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है, वो मलायन टाइगर है, अलग है। और बांग्लादेश वाला टाइगर जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो हमारा सुंदरबन का इलाका है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व, वो बांग्लादेश में भी पड़ता है और इंडिया में भी पड़ता है। तो टाइगर के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इसके अलावा फीडिंग हैबिट्स क्या है टाइगर की, हमारे रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में, उसकी हंटिंग स्ट्रेटेजी, हंटिंग बिहेवियर, हंटिंग टेक्निक्स क्या क्या है टाइगर जो अपनाता है। इसके अलावा किल टू मील रेशियो, यानी कि किल टू मील रेशियो का मतलब है टाइगर अगर 10 बार अटेम्प्ट करता है हंट के लिए, शिकार के लिए, तो मुश्किल से एक दफे वो सक्सेसफुल होता है, तो किल टू रेशियो हो गया 1/10। इसके अलावा उसकी पोस्ट किल बिहेवियर क्या है टाइगर का। तो अगर आपका वाइल्ड लाइफ में रुचि है और आपने ये हॉबीज में फिलअप किया है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पार्ट में पूछे जाते रहे हैं और आपको पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।